आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। नमस्कार। लंबे समय से इंतज़ार था। अब बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। अभी विधानसभा के चुनाव होने हैं अक्टूबर नवंबर में। उसके पहले भी 8 महीने के लिए 7 नए मंत्री बन गए। सभी बीजेपी के मंत्री बने। बिहार में मुख्यमंत्री सहित 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। जो पहले से 13 मंत्री मुख्यमंत्री सहित जदयू के हैं, एक निर्दलीय और एक जीतनराम मांझी के सुपुत्र सुमन कुमार मंत्री हैं। बाकी सभी बीजेपी के थे। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। उसके पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राजस्व में भूमि सुधार मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी में एक रीति नीति है कि कोई एक व्यक्ति एक पद, उसका अनुसरण करते हुए उन्होंने संगठन में रहना, संगठन की कमान संभाल रखना ज़्यादा श्रेयस्कर समझा। आपको याद होगा, इसके पहले सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के और साथ में डिप्टी सीएम हैं, अभी वित्त और वाणिज्य कर मंत्री हैं। तो उनको अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था, संगठन की कमान। उसी के बाद दिलीप जायसवाल बने थे। तो 7 महीने के बाद ये एक बड़ा बदलाव हुआ। अब बीजेपी को चुनाव में जाना है और दिल्ली फतह के बाद अब बिहार में भी उसी तरह से हौसला बुलंद है। तो पहले मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा कर दें। देखिए, विस्तार के बहाने विभिन्न जाति समूह को साधने की भरसक कोशिश मैं इसे मानता हूँ। कोई 7-8 महीने मंत्री बन के क्या क्रांति करेगा? ये तो उसके लिए भी बोझ है। मैं मानता हूँ कि चुनाव के 6-8 महीना पहले मंत्री बनना सचमुच एक कांटे का ताज है। जो मंत्री बनता है उससे क्षेत्र में लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और इस तरह की स्थिति में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी सिटिंग विधायक के बारे में तो होता ही है। मंत्री बन जाता है तो और कुछ देखने को मिलता है। खैर चलिए, एक अलग विषय है। आज जो मंत्री बने 7 बिहार में की राजनीति में जाती एक सच्चाई है। तो 2 वैश्य मंत्री बने, संजय सरावगी और मोती प्रसाद। एक राजपूत और एक भूमिहार बने हैं। राजू कुमार सिंह राजपूत हैं और जीवेश मिश्रा भूमिहार हैं। एक कुर्मी और कोयरी भी बने हैं। बिहार शरीफ के डॉक्टर सुनील भी मंत्री बन गए। और अभी चंद दिन पहले कृष्ण कुमार मंटू, जिन्होंने मिलर स्कूल में कुर्मी रैली की थी, वो भी मंत्री बने हैं। और एक अति पिछड़ी जात से केवट समाज के विजय कुमार मंडल बने हैं। अब युवा की इस तरह से जाति समूह को साधने से क्या आप मानते हैं कि ये जाति के दृष्टि से मंत्रिमंडल संतुलित है? इसमें उत्तर बिहार के 6 मंत्री बने हैं और एक दक्षिण बिहार से बिहार शरीफ के बने। सबसे रोचक बात है कि बिहार में यादव की आबादी 14.5% है। इस बार भी यादव साफ हो गए, कोई जगह नहीं मिली। और भाजपा कोटे में कोई यादव जाति का मंत्री है भी नहीं। नंद किशोर यादव हैं, भाजपा के ही कोटे के हैं, तो स्पीकर हैं। हाँ, जदयू ने एक मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को बनाया है और वहाँ भी नरेंद्र नारायण यादव डिप्टी स्पीकर हैं। तो लोगों को एक कयास लग रहा था कि भाई इस बार क्या नवल किशोर यादव को जगह मिलेगी। उनका नाम नहीं, देखो चर्चा थी पहले कि इस बार नवल किशोर यादव मंत्री बनाए जा सकते हैं। बड़े मुखर विधान पार्षद हैं, शिक्षक क्षेत्र से आते हैं और हमेशा शिक्षक के मुद्दे पर लड़ते रहते हैं। लेकिन इस बार भी उन्हें जगह नहीं मिली। कोई मुस्लिम को तो जगह मिलनी नहीं थी, भाजपा का ये है भी नहीं। ये बात सही है कि 2005 में जब चीफ मिनिस्टर बने नीतीश कुमार, उसके बाद शायद पहली बार ये है कि बिहार में जहां मुख्यमंत्री सहित 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस बार पूरा कोटा फुल हो गया। अब कोई मंत्री की जगह नहीं रह गई। अब चुनाव के पहले जाना था तो कोटा खाली क्यों रखा जाता? हालांकि इसके पहले हमेशा 2, 3, 4 मंत्री के पद खाली रखे जाते थे। इस बार सारा कोटा भर गया। जदयू का कोई मंत्री नहीं हुआ। एक बड़ा ये मार्के की बात है। पहले तो था कि बीजेपी के 4 और जदयू के 2 बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही तो ये प्रेरोगेटिव होता है किसको मंत्री बनाएं। और यहाँ कोटेबाजी है। पहले से ही जदयू बीजेपी में विभाग भी बढ़ चुका है। तो जो बीजेपी कोटे के मंत्री हैं, जिनके जिम्मे 2-2, 3-3 विभाग है, उन्हीं विभागों में नए 7 मंत्रियों को ये विभाग बढ़ जाएगा। मुझे लगता है कि आज देर शाम तक या कल तक वो भी अधिसूचना आ जाए कि कौन विभाग का कोई नया मंत्री बने हैं, सो हुआ है।
अब एक सवाल है, अभी इस मंत्रिमंडल के विस्तार जो राजनीतिक गलियारे में एक चर्चा हो रही थी कि बिहार में पहले चुनाव होंगे, पहले चुनाव कराए जा सकते हैं। अब ये तो जो चर्चा